हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही शानदार और जादुई सफर पे निकलने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि पौधों के अंदर आखिर कौन सा अद्भुत रासायनिक जादू चल रहा है। एक ऐसा जादू जो सच में इस पूरी दुनिया को चला रहा है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको जोरों की भूख लगी हो, आप बस बाहर जाकर धूप में खड़े हो जाएं और आपका पेट भर जाए? मतलब बिना कुछ खाए, सिर्फ धूप से। है ना एकदम अजीब बात। हम इंसान तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है, आपके बगीचे में लगा गुलाब का पौधा हो या फिर आंगन की तुलसी, ये सब ऐसा कर सकते हैं। ये खास जादुई सुपर पावर सिर्फ पौधों के ही पास है। तो चलिए अपने इस सफर के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। आखिर पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अब जरा इस खजाने के नक्शे को देखिए। ये नक्शा हमें बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिर तक वो पूरा रास्ता दिखाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि पौधे अपना ये जादुई खाना, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, आखिर बनाते कैसे हैं। ये नक्शा इस पूरे रहस्य को एकदम आसान बना देगा। अब कोई भी बढ़िया डिश बनानी हो तो कुछ सामान तो चाहिए ही ना। इस जादुई रेसिपी को पकाने के लिए पौधे को अपने आसपास से कुछ खास चीजें जुटानी होती हैं। पहला, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। दूसरा, मिट्टी से पानी यानी H2O। तीसरा, पकाने की आंच के लिए सूरज की तेज रोशनी। और सबसे जरूरी, एक हरा रंग, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। आप इसे हमारे प्लांट शेफ का मुख्य बर्तन मान सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, जादुई रसोई यानी क्लोरोप्लास्ट। अब शेफ है, बर्तन है, तो एक बढ़िया सी रसोई भी तो होनी चाहिए। पौधों की पत्तियों के अंदर छोटी छोटी सी बहुत ही खास रसोइयां होती हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यहीं पर ग्लूकोज बनाने का वो सारा जादू और खाना पकाने का पूरा काम होता है। तो अगली बार जब आप किसी हरी पत्ती को देखें तो याद रखिएगा कि उसके अंदर हजारों छोटी छोटी रसोइयां लगातार काम कर रही हैं। चलिए खाना बनाना शुरू करते हैं। भाग 3, पहला चरण, धूप को पकड़ना। इस रसोई के अंदर थाइलाकॉइड नाम की कुछ खास झिल्लियां होती हैं। आप इन्हें बिल्कुल छोटे छोटे सोलर पैनल की तरह समझ सकते हैं, जिन्हें खास तौर पर सूरज की किरणों को कैच करने के लिए ही बनाया गया है। और यहीं शुरू होता है हमारा कुकिंग स्टेप 1। जैसे ही सूरज की रोशनी क्लोरोफिल से टकराती है, पानी के अणु टूट जाते हैं। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, बिल्कुल एक बाय प्रोडक्ट की तरह। इसके साथ ही पौधे की कुछ खास एनर्जी बैटरियां, जिन्हें हम ATP और NADPH कहते हैं, वो फुल चार्ज हो जाती हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, दूसरा चरण, केल्विन चक्र। अब बैटरियां तो चार्ज हो गई हैं, तो अगला काम स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा को आप हमारी रसोई के बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ एक बहुत बड़ा सा मिक्सिंग बाउल मान सकते हैं। यहीं पर सारी सामग्री अच्छे से मिलाई जाने वाली है। इस दूसरे स्टेप में हमारा प्लांट शेफ उन फुल चार्ज हुई बैटरियों यानी ATP और NADPH की ताकत का इस्तेमाल करता है। इस ऊर्जा से वो हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से मिक्स करता है और फाइनली अपना सबसे स्वादिष्ट और मीठा ग्लूकोज केक तैयार कर लेता है। यही कार्बोहाइड्रेट असल में पौधे का असली खाना है। अगर हम इन दोनों स्टेप्स को आमने सामने रखकर देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। थाइलाकॉइड वाला पहला हिस्सा धूप का इस्तेमाल करके बैटरियां चार्ज करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और फिर स्ट्रोमा वाला दूसरा हिस्सा बिना किसी सीधी धूप के उन बैटरियों की ताकत से वो मीठा सा ग्लूकोज बनाता है। ये दोनों चरण मिलकर ही इस शानदार जादू को पूरा करते हैं। चलिए देखते हैं भाग नंबर 5, आखिर ये जादू इतना जरूरी क्यों है। सोचिए, अगर पौधे अपना खाना खुद ना बनाए तो क्या होगा? सच कहूं तो पृथ्वी पर जीवन ही खत्म हो जाएगा। पौधे ही इस दुनिया का प्राइमरी फूड सोर्स हैं। ये सूरज की रोशनी को ऐसी एनर्जी में बदलते हैं जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, और सबसे जरूरी बात, ये हमें सांस लेने के लिए एकदम साफ ऑक्सीजन देते हैं। है ना ये दुनिया का सबसे जरूरी जादू? तो चलिए अब भाग 6 की बारी। एक छोटा सा मजेदार क्विज खेलते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। तो आपकी याददाश्त चेक करने के लिए ये रहा पहला सवाल। पहले चरण में पौधे एक उप उत्पाद के रूप में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, जो हम सभी जीवित प्राणियों के सांस लेने के लिए बहुत बहुत जरूरी है? सोचिए सोचिए। एकदम सही सोचा आपने। वो है ऑक्सीजन यानी O2।
पानी के टूटने पर यही जीवन देने वाली गैस बाहर आती है। अब अगला सवाल, पत्तियों में मौजूद उस हरे रंग की चीज को क्या कहते हैं जो हमारे प्लांट शेफ के सबसे जरूरी बर्तन की तरह सूरज की रोशनी को सोखती है? बिल्कुल सही, उससे कहते हैं क्लोरोफिल। इसी स्टार टूल की वजह से पत्तियां हरी होती हैं और धूप को आसानी से पकड़ पाती हैं। और अब हमारे क्विज का आखिरी सवाल, जरा याद कीजिए कि स्ट्रोमा वाले उस बड़े से मिक्सिंग बाउल में क्या बना था? केल्विन चक्र के खत्म होने पर जो अंतिम मीठा सा खाना या केक बनता है, उसका नाम क्या है? सुपर्ब, उसे कहते हैं ग्लूकोज। यही वो स्वादिष्ट कार्बोहाइड्रेट है जो पौधे का और आगे चलकर हमारी पूरी फूड चेन का पेट भरता है। तो बच्चों, अब जरा ये सोचिए, अगर इतनी सी छोटी छोटी पत्तियां हर दिन इतनी खामोशी से पूरी दुनिया के लिए खाना और ऑक्सीजन बना सकते हैं, तो घर के बाहर प्रकृति में और कितने सारे छुपे हुए चमत्कार होंगे जिन्हें हमें अभी खोजना है ना? सोचने वाली बात। तो बस ऐसे ही हमेशा नई नई चीजें खोजते रहिए और सीखते रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ इस जादुई सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।